गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम पढ़ेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स तो वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा, लेकिन 9th क्लास में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बताता हूँ थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी आपको कि सबसे पहले मतलब आपको पता है कि जब अब तो रिसर्च हो रही है, हर एक चीज़ साइंटिफिकली प्रूव की जा रही है, लेकिन आज से कई हजार साल पहले जो हमारे वेद पुराण लिखे गए हैं उसमें मतलब हर एक चीज़ लिखी हुई है कि सूरज से चांद की दूरी इतनी होगी, अर्थ से चांद की दूरी, अर्थ से सन की दूरी, हर एक की दूरी डिफाइन कर रखी है अप्रॉक्स, और लगभग अब जब हमने खोज करी है तो उतनी ही निकल रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं कि भाई ऐसा कैसे लिख दिया। तो एक साइंटिस्ट और थे हमारे, एक इंडियन फिलोसफर, जिन्होंने आज से लगभग ये बीसी लिखा हुआ ना, 500 बीसी का मतलब 2000 साल पहले पीछे जाओ, फिर 500 और जाओ, मतलब लगभग 2500 साल पहले की बात। और उन्होंने, एक फिलोसफर थे महर्षि क्वार्ड, और इन्होंने बता दिया था कि अगर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते रहेंगे तो एक लास्ट में जो भी बचेगा उसे हम परमाणु बोल देंगे। उसको बाद में और साइंटिस्ट ने डिफाइन किया, सब जगह बताया कि हाँ उसे एटम बोल देंगे। तो दो साइंटिस्ट थे जो ग्रीक फिलोसफर थे। तो ग्रीक फिलोसफर कौन थे? डेमोक्राइटिस एंड ल्यूकिपस। इन्होंने बोला था कि मैटर को अगर डिवाइड करते जाए तो मैटर एक लिमिट तक ही डिवाइड होगा, जिसको नाम दिया इन्होंने एटम। इन्होंने ये भी बोला कि एटम के बाद डिवाइड नहीं होगा, लेकिन एटम के बाद डिवाइड होता है। एटम के बाद डिवाइड हुआ, लेकिन वो अलग सब पार्टिकल है तो एटम के अंदर ही, लेकिन लास्ट तक जो डिवाइड हुआ वो हमारा एटम था। तो कहेंगे एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम टूट के उसके सब पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा, नहीं तो अगर बड़ा कोई भी चीज़ है वो टूट के एटम्स में बन जाएगी। ठीक है ना, जैसे चीनी के दाने नमक के दाने हुए, इस तरीके से। फिर एंटोनियो ने बताया, एंटोनियो लेवोशियर, ठीक है, इसने 2 लॉ दिए, और लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, यही 2 लॉ हमें पढ़ने हैं 9th क्लास में। पहला लॉ क्या है हमारा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि जितना भी रिएक्टेंट होगा वो रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट में बनेगा, तो प्रोडक्ट का वेट और रिएक्टेंट का वेट बराबर होगा। मान लो मैं कोई कंपाउंड है जैसे NaHCO3, अब आपको पता नहीं होगा ये कंपाउंड क्या है, ये खाने वाला सोडा है। खाने वाला सोडा को हम बोल सकते हैं बेकिंग सोडा। अगर आप इसे ब्रेक करोगे तो ये बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, मान लो ये हमारा 10 ग्राम, ये 12 ग्राम, ये 17 ग्राम, ठीक है, अभी तो ये बैलेंस नहीं है, तो ये जो पूरा होगा वो इन तीनों के सम के बराबर होगा। कितना होगा? 39 ग्राम। 39 ही होगा ना। तो मतलब क्या है? मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मास ना खत्म हुआ, ना वो बनता है, ना वो टूटता है, कुछ भी नहीं होता, बस वो एक पोजीशन थी इसकी, एक कंपाउंड था, ये कंपाउंड किसी और चीज में कन्वर्ट हो गया। ओके, इतने में। उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको मतलब मैं समझाता हूँ जो कि 9th क्लास के लेवल तक। मैं आपको 11th क्लास के 10th क्लास के लेवल को बताऊंगा ही नहीं, सिर्फ 9th क्लास में बिल्कुल देसी तरीका बताऊंगा कैसे आप चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ये, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये क्या है देखो ध्यान से, कि अगर मुझे पानी बनाना है तो ये पानी बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब आप सोचोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थी तो H2O2 बनना चाहिए, लेकिन ये बना H2। ये अभी आप सीखोगे कि ये ही क्यों बना, H2O2 क्यों बना, नहीं बना, क्योंकि ये तो 2 थे, ये दोनों गैसेस थे, ये क्या है? लिक्विड। ये गैस है और ये लिक्विड। आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गया? आप कभी ये मत सोचना कि मैंने पानी को गर्म किया तो H2 और O2 मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए, ऐसा नहीं होता भाई।
मैं यहाँ तुम्हें बताऊं कि 1 लीटर पानी की कीमत आप क्या मानोगे? मान लो 10 रुपए की बोतल है, अगर आप उसे ब्रेक करो और उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल दो तो लगभग तुम्हारी बहुत महंगी ऑक्सीजन मिलेगी अलग से, मतलब हजारों रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा उसमें से। लेकिन मैं उसे अलग कैसे करूं? मैं उसे अलग कैसे करूं? गर्म करके तो वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, फिर ठंडा करूंगा फिर वो हो गया। ठीक है, पानी इवेपोरेशन तो पड़ा है ना, जैसे पोछा लगाया वो इवेपोरेट हो गया, वो एयर में आ गया। पानी का ठंडा गिलास रखूंगा तो वो कंडेंस हो गया, साइड में ड्रॉपलेट्स चिपक गए। इसका मतलब उसने अपनी स्टेट चेंज करी है वो केमिकली वाटर ही, फॉर्म्स चेंज कर ली ना, अब वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी बनाया, या फिर मैं यहाँ आपको बताऊं कि H2O मेरे पास था सिंपल पानी, उसको मैंने ब्रेक किया हाई वोल्टेज, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज से ब्रेक किया जाता है, उसको ऐसे नहीं ब्रेक किया जाता। अब सोचो इतना आसान होता तो हमें विदेश से ऑक्सीजन मंगवानी पड़ती कोरोना में। हमने कोरोना में ऑक्सीजन विदेश से मंगाई, और हाइड्रोजन इज रॉकेट फ्यूल, रॉकेट में डलता है, तो कितना महंगा है। तो इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, पूरा प्रॉपर प्लांट लगाना पड़ता है, और उसमें दी जाती है हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बहुत आसान चीज बताता हूँ कि ये बनाया कैसे जाता है। ये बनाया, अच्छा उससे पहले मैं बता दूं कि केमिकल रिएक्शन पता कैसे चलेगा। हो गया, देखो ध्यान से, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को बदल देगा। जो उसकी रॉ प्रॉपर्टीज थी ना वो उसको चेंज कर देगा। मतलब ऑक्सीजन आग को क्या करता है? सपोर्ट करता है जलने में। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं जलेगी। और मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन एक रॉकेट फ्यूल है। तो ये दोनों एक ऐसी चीज है कि आग को जलाने में प्रमोट करती हैं, आग को जलाने में हेल्प करती हैं, लेकिन बनता वो आग को बुझा देता है। और जब ये केमिकली कंबाइन हो गए तो एक ऐसा कंपाउंड बना जो आग को बुझाता है। लिक्विड स्टेट में पानी है ना, पानी बन गया तो वो जो आग को बुझाता है। जैसे मैंने बताया खाना बनाया तुमने और पनीर की सब्जी बहुत ही अच्छी बनी है, तुमने कहा आज तक ऐसी पनीर की सब्जी मैंने खाई नहीं, तो तुमने कहा यार मैं इसे रख के जा रहा हूँ फ्रिज में और मैं रोज थोड़ी थोड़ी खाऊंगा और मैं पूरे साल भर यही खाता रहूंगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन फिर देखोगे कि उसका स्मेल और उसकी टेस्ट चेंज हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो गया। खाना खराब हो जाता है ना, खाना जब खराब हो जाता है तो उसका स्मेल और टेस्ट क्या होते हैं? चेंज हो जाता है। आप उसे स्मेल भी नहीं कर पाओगे इतना, वो जो बढ़िया पनीर एकदम तुम्हें ऐसा लग रहा था ना कि यार इतना टेस्टी है, आप उसे ना खाना पसंद करोगे ना उसे स्मेल करना पसंद करोगे, उसमें इतनी बदबू आ रही होगी। तो जो उसके अंदर ऑयल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ऑक्सीजन से क्या हो जाता है? रिएक्ट होता है, उसे बोलते हैं रेंसिडिटी। एक नया वर्ड होता है 10th क्लास में पढ़ोगे, उसे क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। तो फूड क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। जब फूड ऑक्सीडाइज हो गया तो पहले तो वो ऐसा खाना था जो हमें न्यूट्रिएंट्स देगा, हमें बॉडी में जान देगा, लेकिन अगर मैंने वो खा लिया तो वो जहर है भाई, तबीयत खराब हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा उससे। इसीलिए कई बार बाहर के खाने से हो जाता है। गर्मी में हमें बाहर नहीं खाना चाहिए, और बरसात में बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूँ, अभी आपने एटॉमिक नंबर वगैरह नहीं पढ़े हैं तो देसी भाषा में समझेंगे कि जब मैंने हाइड्रोजन ये बनाया तो मैं बताता हूँ, हाइड्रोजन का वजन होता है 1। हाइड्रोजन का वजन कितना होता है? 1। एक तो है एक हाइड्रोजन का, लेकिन 2 हाइड्रोजन का कितना होगा? 2। और ऑक्सीजन का वजन होता है 16। ऑक्सीजन का वजन होता है 16। तो ये 1:8, 1:8। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर 9 ग्राम पानी बना देगी। लेकिन अगर यहाँ पे 7 ग्राम होती ना तो ये दोनों कंबाइन नहीं होंगे, पानी बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैंने बोला 1 ग्राम इसके साथ रिएक्ट होकर 9 ग्राम पानी बना दिया, 9 ग्राम पानी बना दिया। लेकिन अगर मैं बोलूं ये 2 है तो कितने चाहिए होंगे? 16। 3 है तो 24, 4 है तो 32, 5 है तो 40। अब मैं तुम्हें एक रिएक्शन दे रहा हूं, मैंने बोला 7 ग्राम ऑक्सीजन है और 42 ग्राम, मैंने क्या बोला? ये है हाइड्रोजन
और ये है ऑक्सीजन। तो बताओ भाई पानी कितना बनेगा? और क्या उस सिलेंडर में जब रिएक्शन करवा रहा हूँ तो क्या कुछ रेजिड्यू, कुछ गैसेस बच जाएंगी? क्या कुछ गैसेस उसमें बच जाएंगी या नहीं बचेंगी? नहीं भैया, नहीं बचेंगी। बच जाएंगी, नहीं बचेंगे। बच जाएंगी, बच भी सकती है, नहीं भी बच सकती। नहीं बचेंगे। 1/6 हो रहा है तो 1/6 होगा इसका। तो 1:6 तो नहीं होना चाहिए, मुझे तो 1:8 चाहिए। दिमाग लगाओ। अगर मेरे पास 7 ग्राम हाइड्रोजन है तो मुझे कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए? 49 56। देखो देखो वो बच्चा बता रहा है छोटा सा। अबे 1:8 में चाहिए। अगर ये 1 है तो ये 8 है। मतलब इस तरीके से समझो इसको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक बॉक्स है आपके पास, उसमें ना एक कुछ सामान रखा हुआ, मान लेते हैं चॉकलेट रखी है, और जो कि 8 का पेयर है, आप उसे तोड़ के नहीं दे सकते, वो 8 ही देनी पड़ेगी आपको एक बार में, और वो 1 रुपीज की है। वो कितने रुपीज की है? 1 रुपीज। और मैंने आपको बोला कि 1 रुपए की कितनी है? 8 का पेयर। अगर आपके पास 7 रुपए हैं और ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 में लेते ना, लेकिन ये 42 चॉकलेट। चॉकलेट कितनी है? 42। तो खुद बताओ कि यार पेयर कैसे बनाऊंगा? लेकिन मैं ले तो 8 के पेयर में ही सकता हूँ। ले मैं कितने के पेयर में सकता हूँ? 8 के पेयर में। तो मैं देखूंगा कि अगर मैं 40 लेता हूँ, 8 का पेयर बन जाएगा 5। 5 रुपए की कितनी मिलेंगी मुझे? 40। क्योंकि 2 का बॉक्स नहीं बन सकता, बनेगा तो 8 का ही बॉक्स बनेगा, तभी मैं दे पाऊंगा। समझे? कि जब 8 के बॉक्स फिल हो जाएंगे ना, तभी दे सकता हूँ मैं, नहीं तो नहीं दे सकता, पड़ी रहे भले ही। तो मैंने देखा यार 8 का बॉक्स बन गया, 2 एक्स्ट्रा बच गई, 2 कैंडीज 2 चॉकलेट एक्स्ट्रा बच गई, मैं एक्स्ट्रा पड़ी रहेंगी, उसका कोई यूज नहीं। और 2 रुपए भी बच गए मेरे, 2 रुपए भी कहाँ यूज हो रहे हैं। अगर मैं 6 रुपए भी करता तो 48 चाहिए थी, मेरे पास तो है ही इतनी। इस बात को समझो। तो इसमें होगा कि 5 और 4 रिएक्ट होके 45 ग्राम्स बनाएंगे वाटर, लेकिन 2 ग्राम हाइड्रोजन बचेगा और 2 ग्राम ऑक्सीजन बचेगा। ये फालतू के पड़े रहेंगे। अब देखो इन दोनों को ऐड करके तो कितना आ रहा है? 49। ऐड करके 49, इनको ऐड करके 49, लेकिन पानी कितना बना? 45। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि एक कांस्टेंट रेशो में ही कंबाइन होंगी, वो एक फिक्स रेशो में। दोबारा समझो भाई, दोबारा समझो। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ध्यान से करने की कोशिश करना। मैंने बोला 4 ग्राम है और यहाँ पे मेरा 18 ग्राम है। ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। मैंने बोला पानी कितना बनेगा और कितना बच जाएगा। अब मैंने देखा यार 1 ग्राम 8 के साथ, 2 ग्राम 16 के साथ, 3 ग्राम 24 के साथ, लेकिन 24 तो है ही नहीं। 2 रेशियो 3 तो हो जाएंगे, 3 तो है, लेकिन यहाँ भी तो 24 होना चाहिए। तो क्या होगा फिर? 2 रेशियो 9 2:9। कहाँ जा रहा है? रेशियो थोड़ी निकालनी है, मैथ्स थोड़ी पढ़ रहे हैं। अबे दिमाग लगाओ कि बेटा बच भी सकता है, लेकिन कंबाइन जब होगा तो इसी रेशियो में होगा। तो देखो अगर मैं 3 हाइड्रोजन ले लूं तो मुझे कितनी चाहिए ऑक्सीजन? 24 चाहिए। क्या है 24? नहीं। तो ये वाला सेट नहीं हो सकता, ये वाला फिट नहीं होगा। ये हो जाएगा। क्या ये वाला फिट हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो ये फिट करेंगे हम कि 2 ग्राम 16 ग्राम के साथ रिएक्ट होकर 18 ग्राम पानी बनाएगी। ठीक है, तो बचेगा क्या? 2 ग्राम हाइड्रोजन बच गई और 2 ग्राम ऑक्सीजन बच गई। ये रेजिड्यू है, इसका कुछ काम नहीं। इसका कुछ काम नहीं है, सिलेंडर में पड़ी रहेंगी। ठीक है बेटा, पानी इतना इंपॉर्टेंट है कि हम सोच भी नहीं सकते, और पानी इतना कॉस्टली है। वो तुम्हें तब पता लगेगा जब तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, और पानी ही चाहिए प्यास बुझाने के लिए। आपको मैं अगर कुछ भी दे दूं, वो तब तुम्हें पता लगेगा जब तुम तरस रहे हो पानी के लिए। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं हुआ आज तक।
है ना, कि तुमने 4 दिन से पानी नहीं पिया, हुआ है वगैरह हुआ है। समझे इसको कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि 1 ग्राम 8 ग्राम के साथ ही रिएक्ट होगा। एक तो ये हो गया। अब जैसे तुमने ये नहीं सोचा होगा कि ये 2 और 16 कहाँ से लिख दिया, इनको हम बेसिक से पढ़ेंगे जब हम एटॉमिक नंबर वगैरह चीज़ों को याद करेंगे, ठीक है। इस दुनिया में 118 119 एलिमेंट्स हैं और अभी भी डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो शुरू में पहले 2 ही 4 हुए थे, तो पहले धरती के अंदर ही, लेकिन पता नहीं था किसी को, तो धीरे धीरे डिस्कवर हो रहे हैं, शायद और भी होंगे। यहाँ मैंने बनाया CO2, कार्बन का वजन कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का आपने बताया 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया 32, तो 4 रेशो नहीं 3 रेशो 8, ये हमेशा कंबाइन होंगे किसमें 3 रेशो 8, हमेशा किसमें कंबाइन होंगे 3 रेशो 8, ठीक है। ऐसे ही ये तो ड्राई आइस है, CO2 पता है ना ड्राई आइस होती है, अगर हाथ पे रख दोगे तो एक गैस में बदल जाएगी, लेकिन हाथ गीला नहीं होगा, लेकिन होगा बर्फ का PCO, तो इसीलिए बोलते हैं ड्राई आइस, बहुत ठंडी होती है। ये बोला मैंने, ये भी बहुत ठंडा होता है अमोनिया। नाइट्रोजन का वजन होता है 14 और इसका वजन होता है 3। एक हाइड्रोजन का कितना है 1, 2 हाइड्रोजन का 2, 3 हाइड्रोजन का 3, तो ये 14:3 है। NCERT में यही 3 कंपाउंड दे रखे हैं तुम्हें, और कभी भी एटॉम बताए रेशो का आ जाए, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का आ जाए, तो यही लिखना है कि जो रेशो है वो फिक्स प्रोपोर्शन है। जैसे रेशो और प्रोपोर्शन होता है ना, कि अगर 14 ग्राम है तो वो 3 ग्राम के साथ रिएक्ट होगा हाइड्रोजन के साथ। अगर मेरे पास मैं बोलूं 26 ग्राम है तो कितने के साथ रिएक्ट होगा ही नहीं। 28 ग्राम 6 के साथ हो सकता है, 28 और 6 का पेयर बन जाएगा, लेकिन 26 और 3 का तो फिर भी नहीं बनेगा, वो बाकी फालतू का बचा रहेगा। 3 के साथ तो 14 का ही हो सकता है रिएक्शन। समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक, तो ये उतार लेते हैं। एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब देखो मिक्सचर बनाना है मुझे, तो 1 गिलास पानी लिया मैंने, 1 चम्मच चीनी डाली, 2 चम्मच चीनी डाली, दोनों डिसॉल्व हो गई, 3 चम्मच डाली, तीनों हो गई। और मैंने बताया आपको पानी और चीनी, क्या जो मिक्सचर बना उसमें चीनी का टेस्ट आ रहा है, मिठास आ रही है, चीनी का टेस्ट आ रहा है, मतलब इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। मैंने क्या बताया, केमिकल रिएक्शन में प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी और कोई कंपोजिशन ही नहीं है उसकी, किसी भी रेशो में मिला दो। मान लो 1 लीटर पानी में 1 किलो चीनी मिलानी है, मिल जाएंगी। 1 लीटर पानी में 2 किलो चीनी मिलानी है, मिल जाएगी। आधा किलो 100 ग्राम कितनी भी मिला सकता हूँ, तो कोई फिक्स रेशो तो नहीं है, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तो उसे हम मिक्सचर कह देंगे, उसे हम क्या कह देंगे मिक्सचर। और अगर फिक्स रेशो की बात होगी तो उसे कहा जाएगा कंपाउंड। ये H2O ये कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ये तो अपनी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन है, और ये फिक्स रेशो में कंबाइन हो गए, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज याद रखना, क्योंकि आता है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड चैप्टर 2 में, ओके।